जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। भगवत गीता हर इंसान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने जीवन में भगवत गीता का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हर समस्या का हल है। आज भगवत गीता के कुछ उपदेश आप सबके सामने सुना रही हूँ। गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण जी गीता में कहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं और लाइक कीजिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और भगवत गीता को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाइए। भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। चाहे आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं, भगवत गीता सुनिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। कृष्ण जी कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिंदगी है तो संघर्ष तो है ही। सच बात है कि जीवन में संघर्ष होता ही है। भगवान ने जिंदगी दिया है तो संघर्ष ही है। बिना संघर्ष के किसी का जिंदगी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानी है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत भी एक बहादुर इंसान को परखते हैं। भगवान भी देखना चाहते हैं कि ये परीक्षा में सफल हो पाते हैं या नहीं। जिंदगी के परीक्षा में, मुसीबत के परीक्षा में सफल हो पाते हैं नहीं, इसलिए मुसीबत देते हैं ताकि हम उससे लड़ें और अच्छे तरह से डट कर सामना करें और निखर कर आगे बढ़ें। सामने मुसीबत इसीलिए आती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी किसी भी इंसान को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अभिमान किसी भी इंसान को नहीं होना चाहिए। और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं समर्थवान हूँ तो सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ये वहम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो परमात्मा दिया है वही परमात्मा लेने वाला भी है। परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा अहम नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वो अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कृष्ण कहते हैं, मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं। इसलिए किसी से आशा मत करो। आशा रखना है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से रखो, उस ईश्वर से रखो जो हमें आज तक संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान की उसकी जुबान ही कराती है। दोस्ती सच्ची हो तो सुख होती है और दुख को आधा कर देती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्त एक दोस्ती ही है जो इंसान खुद चुनता है। दोस्ती का रिश्ता वो खुद चुनता है, खुद बनाता है। इसलिए दोस्त अच्छा रखिए, ऐसा रखिए जो आपके हर समय सुख हो या दुख साथ दे, खड़े रहे। दोस्त वो होता है जो आपके दुख में भी साथ देता है, ना कि वो होता है जो सुख में साथ दे और मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागे, आपको छोड़ दे। कोई बहाना बनाए कि मुझे ये परेशानी था, ये था, इसलिए नहीं आया। वो दोस्त नहीं। वो अगर ऐसा दोस्त आपके जीवन में है तो उनसे तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि वो दोस्त नहीं है। वो सिर्फ आपके धन के देख के आपके साथ खड़ा था, दुख पड़ने पे वो भाग जाएगा। इसलिए दोस्ती ऐसा रखिए, दोस्त ऐसा चुनिए जो
आपका अच्छे समय, बुरे समय, हर समय में आपका साथ दे, उससे आप खुल के अपना बात कर सके। दोस्त वो होता है जो आपकी परिस्थिति को समझे। दोस्त ऐसा होता है जो एक दोस्त का दुख दूसरे का दुख हो जाता है, एक दोस्त का सुख दूसरे का सुख होना चाहिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि सही में सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान की जुबान ही कराती है। अगर आपको क्रोध आए और आप उस समय मौन हो जाए तो आपसे कोई गलत बात नहीं निकलेगा मुंह से, कोई आपसे बुरा काम नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त हम नहीं जानते हैं जब क्रोध आता है तो हम क्या बोल रहे हैं, उस समय पता ही नहीं चलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उस पर दुख मत करिए, क्योंकि वो बीत गया, वो परमात्मा की मर्जी थी जो दुख आया था। जो है उस पर अहंकार मत कीजिए, क्योंकि ये भी परमात्मा ने ही आपको दिया है। और जो आने वाला है उसका मोह नहीं कीजिए, क्योंकि मोह सबसे ज़्यादा दुख का कारण बनता है। किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। जब मोह टूटती है तो बहुत दुख होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि किसी भी दुख का कारण ही है मोह करना, हद से ज़्यादा मोह करना। इसलिए अपने मन पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर मनुष्य को परम शांति मिलती है। इंसान जब मैं और मेरा सबके सब सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है, जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना। इसलिए जो अप्रिय है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ तो मृत्यु जरूरी है, और मृत्यु हुई तो फिर जन्म भी जरूरी है। इसलिए जो अंत भाव है उसके लिए दुख ना करो। कृष्ण जी कहते हैं खुशी एक मन की स्थिति है, इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं। सुख एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर के बात का कोई लेना देना नहीं। अपने लिए इसे आसान बनाइए, व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। अपने लिए अपने काम को आसान बनाइए, सच्चाई और इस पल में जिए। आपके रोजमर्रा के काम आपकी खुशी को छीनने नहीं चाहिए। आप खुश रहिए, क्योंकि खुशी ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके पास कितना भी पैसा हो और आप खुश नहीं हैं तो क्या फायदा इस पैसे का। जिंदगी कितनी है हमें नहीं पता, इसलिए जिंदगी जो है रोज के रोज अपनी जिंदगी जिए, खुश रहना चाहिए। सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए। कल किसने देखा है, कल हम नहीं देखे हैं, इसलिए कल की चिंता परमात्मा करेंगे। जैसे आज रखे हैं वो कल भी रख लेंगे। इस प्रकार गीता मानव को पूरी तरह से मानव के हाथों में रखती है। इसकी दुनिया नियतिवादी नहीं है, लेकिन ना ही यह अंधे संयोग की अभिव्यक्ति है। हम अपने आप को और अपनी दुनिया को उसी के अनुसार आकार देते हैं जो हम मानते हैं और सोचते हैं और जिस पर काम करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यही तो गीता का कहना है कि इंसान का भाग्य उसके अपने हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप और दुनिया को बनाते हैं, अपने आप को और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम। ये हमारे हाथ में है। जो सुख दीर्घ अभ्यास से मिलता है, जो दुखों का अंत कर देता है, जो पहले विष के समान होता है पर अंत में अमृत के समान होता है, ऐसा सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है।
ये खुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो दुख का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी हो लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खुशी अपने मन के शांति से होती है, कहीं और से नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शांति से मिलती है। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, आप खुश रहेंगे तो अच्छे कार्य कर पाएंगे। अच्छे से सोचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो स्वाभाविक है आपको खुशी मिलेगी और आपका अच्छा होगा। अच्छे मन के साथ, प्रभु का भक्ति के साथ अपने कर्म करते रहिए। किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अपने साथ अच्छा करें, दूसरों के साथ भी अच्छा करें और भगवान का सुमिरन करें, अपना कर्म करें। यही इंसान के हाथ में है और यही करना चाहिए। बाकी सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना चाहिए। परमात्मा सबको देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये गीता ज्ञान आप सबको पसंद आए, मैं वही बोलती हूँ जो भगवत गीता में है, उसका हिंदी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा।